अरे मैडम, आप मेरी तरफ क्यों इस तरह से देख रही है मैडम? चप्पल चल गई चांदनी चौक में। अरे मैडम, जब वो चीख की आवाज आई तब तो मैं हॉस्टल के अंदर था। क्यों खप्पू, बताना। हाँ हाँ मैडम, हम दोनों साथ साथ थे, बिपाशा भाग गई। ऐसा है, तुम मन ने ये बताओ कि विनोद का और पलंग का कोई कॉमन दुश्मन था? ऐसा कोई याद आ रहा है तुम में से किसी को भी? नहीं मैडम, मुझे तो ऐसा कोई आदमी याद नहीं आ रहा है। मैडम, हमारे हॉस्टल का नाम खराब हो रहा है, बदनाम हो रहा है। हमारी हॉस्टल की जो है ना रेपुटेशन खराब हो रही है। हॉस्टल होनोलुलु है, प्लीज। चलिए ठीक है, आप लोग अपने होनोलुलु में निकलिए, हम करते हैं कुछ। और कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लगे तो जरा हमें इत्तला करो। और हाँ, यहाँ भी जो भी हुआ है, जो बातचीत वगैरह हुई है, जो कॉन्फिडेंशियल पुलिस टॉक है, तो जरा कोई भी बात बाहर ना जाए। नहीं जाएगी मैडम, चप्पल चल गई चांदनी चौक में। तो कितनी पड़ी? चलो चलो बस, चल खेलो। आओ मैं छोड़ देता हूँ। तू बड़ा लेडीज डिलाइट हो रहा है ना। मेरा तो रोना निकल जाता है कोई लड़की आंख मार दे तो। कोई बात नहीं, एक आध साल और रुक जा। मम्मी जी, मैंने जग्गी गुंडे की ऐसी धुलाई की है कि आज के बाद वो किसी भी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। वो जग्गी ना है, मटका बदलने वाला पप्पू ब्रेक डांसर है वो। और मैडम, जग्गी मटका बदल के चला गया इनकी वजह से। सोए ला 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 ला। सॉरी यार, सॉरी। अच्छा अंकल, तो तुम्हारे हिसाब से सोए अंकल, तुम्हारा हिसाब से जिसने तुम पर हमला किया वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ये दोस्त है, वो है ये पलंग, करेक्ट? जी हाँ सर, इसी पलंग ने किया। खप्पू ने बताया। चप्पल चल गई चांदनी चौक में। हाँ? क्या? कप्पू ने क्या बताया? कप्पू ने ये बताया कि चप्पल चल गई चांदनी चौक में। अरे नहीं सर, खप्पू ने बताया है कि मुझ पे हमला इस पलंग ने किया। चप्पल चल गई चांदनी चौक में। यार कैसी बातें कर रहा है? मैं भला हाँ ठीक है, बोल 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 बोल। तुझ पे हमला क्यों करूंगा? रामलाल निर्दोष है। नहीं, पर तू निर्दोष नहीं है। ये सच है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, पर तू मेरा दोस्त नहीं है। तूने किया हमला, चप्पल चल गई चांदनी चौक में। हाँ, वरना तू मेरे पे हमला करता। इस बात का क्या है सबूत कि इसने किया तुम पे हमला? इज़दा मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था कमला इज़दा, जिसने मेरे सर पे मारा था गमला इज़दा, क्योंकि मैं पकड़ा गया था बिमला इज़दा। हो गई? करवा ली पुलिस की बेइज्जती, खुश? सॉरी एवरीवन, सॉरी। अबे बताना बे, बताना क्या सबूत क्या है बे तुम्हारे पास, किसने हमला किया तुम पर? सबूत है ना सर, सबूत। अरे बताया ना, ये खप्पू ने बताया। चप्पल चल गई चांदनी चौक में। बोलिए ना प्लीज। अरे बताता हूँ, असल में क्या है कि मैं और पलंग हॉस्टल के कमरे में थे, तो वहाँ पे पलंग नॉवल पढ़ रहा था। अब उस नॉवल में एक आदमी पे हमला होता है। अब जिस तरीके से हमला होता है साहब, ठीक ठीक वैसा ही हमला गेमों पे हुआ। बिपाशा भाग गई। ओ, तो
तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जो कुछ पढ़ता है उसी तरीके से ये हमला करता है, वैसे ही जैसे वो विनोद पे पहले हमला हुआ था। हाँ, बिपाशा भाग गई। बोले जो जो तुम पढ़ते हो वैसा वैसा ही क्यों होता जा रहा है, इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं, नहीं मुझे बोल रहे कुछ नहीं पता। रामलाल निर्दोष है। एक मिनट यार, एक बात बताओ, ये बात कितने लोगों को पता थी कि तुमने वो विनोद के दांत तोड़ने का सपना देखा था? ये बात तो हाँ हाँ, समझ रहे सब, बोल। पूरे कॉलेज को पता थी। रामलाल निर्दोष है। मैं नहीं मानूंगा। एक मिनट, तुमने मैं बताया था कि ये बात तुम पलंग, तुम मम्मी एक बात बताओ, तुमने नॉवल पढ़ी और फिर वही सही सेम हमला विनोद पर हुआ। तुमने दूसरी नॉवल पढ़ी और वैसा ही सेम हमला इस अंकल पर हुआ। तुम ये नॉवल खरीदते कहां से हो बे, लाते कहां से हो बे तुम ये नॉवल? सर वो तो है ना बहुत फेमस नोवेल है, और मैं है ना पढ़ाकू लाइब्रेरी का चुराई होगी। पढ़ाकू लाइब्रेरी का मेंबर हूँ, और ये नोवेल है ना मैंने वहां से ही ली थी। रामलाल निर्दोष है। पढ़ाकू लाइब्रेरी? हाँ, ओह चले मेहंदी हसन, लाइब्रेरियन को बुला के ला, चल। अरे मैडम जी, लाइब्रेरियन हम ही है। हाँ, हमारा नाम है किताब कुशवाहा। क्लाइमैक्स बड़ा धांसू है, निकल आए आंसू है। मैडम जी, गीता का क्या होगा? अरे वो तो बड़ी जवानी में जो है उसकी मांग उजड़ गई मैडम जी। Well bro, who the he the गीता is the? क्या मैं शक्ल से लगता हूँ पपीता is the? कटहल। अरे दादाजी, अरे जो गीता है ना वो इस किताब की हीरोइन का नाम है, जिसे पढ़कर मैं रो रहा था। क्लाइमैक्स बड़ा धांसू है, निकल आए आंसू है। ऐसा है अंकल जी, आपकी जो लाइब्रेरी है यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, कॉमिक्स वगैरह भी होंगी सब बढ़िया पढ़ने की, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक किताब ऐसी है जिसका कुछ तार हमारे केस से जुड़ गया है, जिसकी हम लोग छानबीन तो कर रहे हैं, तफ्तीश भी। शाबाश! पलंग ने जाने है तू मेहंदी हसन। अरे मैडम जी, वो तो बड़ा पढ़ाकू है। हाँ, और सारी जासूस नावल मैडम वो ऐसे इतनी जल्दी कैसे पढ़ जाता है? अरे मैडम जी, कोई जासूस भी पकड़ नहीं सकता उसको। हाँ, क्लाइमैक्स बड़ा धांसू है, निकल आए आंसू है। वेरी गुड। ये मन ने एक बात बता, वो उसने एक नावल पढ़ी है, इसका नाम है अपना खूनी कनखजूरा। अब तू मन ने वो बता कि वो सेम टू सेम नावल और कितने लोगों ने, मतलब किसी ने पढ़ी है या किसी ने ले गया उतारे से? अरे मैडम जी, किसने क्या, अरे ये पूछिए कि किसने नहीं पढ़ा। हाँ, अरे बड़ी जबरदस्त नावल है। हाँ, क्लाइमैक्स बड़ा धांसू है, निकल आए आंसू है। और हाँ मैडम जी, मैं आपको जो है ना वो रजिस्टर दिखाता हूँ। ये देख, ये वो रजिस्टर है जहां से हमारे यहाँ लोग किताब ले जाके पढ़ते हैं। ये देखिए, क्लाइमैक्स बड़ा धांसू है, निकल आए आंसू है। शाबाश! अबे मेहंदी हसन, अबे एक दिन में जो है 8 लोग लेकर गए, ऐसा कैसे हो सके कि एक दिन में 8 लोग पढ़ गए वो सेम नावल? अरे क्योंकि मैडम जी हमारे पास जो है ना इसकी 10 प्रतिलिपियां हैं। है? अरे दादाजी 10 कापियां। हाँ मैडम जी, ये बड़ी फेमस बुक है। अच्छा मेहंदी हसन, जी मैडम जी। तू इतना स्वीट शकल का आदमी है, वेरी नाइस। ये मैं थारे से एक आखिरी और सबसे जरूरी क्वेश्चन, सवाल पूछने वाली हूँ। इसका जवाब सोच समझ के, आंखें खोल के, दिमाग और मन खोल के मन्ने दे। ठीक है मैडम जी, आपको क्या पूछना है? पूछिए मैडम जी। काम चल रहा है यहाँ।
भाई तमाम व्यक्तिगण, आप सभी को ये लग रहा होगा कि आपकी जो है मतलब परेड क्यों यहाँ करवा दी है मैंने। जी, हॉस्टल होनोलुलु है। बढ़िया है भाई। ऐसा है कि जो मुजरिम है जिसने विनोद पे और इस सांड पे एक ही बात है हमला किया, वो हमें पता लग गया है कि कौन है। पता चल गया है का क्या मतलब मैडम? ये तो ऑलरेडी पता है कि ये पलंग ने किया सब कुछ। चप्पल चल गई चांदनी चौक में। अबे अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? मुझे क्यों मारा? पुलिस कौन है? पुलिस हमें क्या तू है? जी नहीं, आप पुलिस तो आप ही है। चप्पल चल गई चांदनी चौक में। मैडम, इनमें से चाहे जो भी हो, लेकिन मेरा पलंग निर्दोष है। लाइन मारना पाप है। हाँ, ये बात तो देखो ऐसा है, क्या नाम है तुम्हारा, मठरी है। तुमने 100% सत्य बोली है कि तुम्हारा पलंग निर्दोष है। Well, excuse me, ladies and gentlemen. One moment, please. Romance. Well, who the she the are is the जिसने किया ये अत्याचार is the भाई जिसने करा है अत्याचार, मतलब जो कल्प्रीट है, जुर्म जिसने करा है, मुजरिम जो है वो इधर ही है हमारे सामने मौजूद। पर सवाल यो है कि वो है कौन। देखो भाई, मैं जरा आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ जो कि एक रियलिटी भी है। पलंग एक नोवेल पढ़ता है। अब उस नोवेल में जो कैरेक्टर है उस पे हमला होता है, तो ठीक उसी प्रकार का हमला हो जावे विनोद पे। उसके बाद जो है पलंग पढ़ता है एक दूसरा नोवेल। अब दूसरे नोवेल में भी एक कैरेक्टर पे, बढ़िया वाले पे एक हमला हो जावे, तो फिर दूसरा हमला हो जावे सांड पे। एक ही बात है। और इस वजह से शक की सुई घूम जावे किस पे? भाई पलंग पे, क्योंकि नोबल तो यही पढ़ रहा है, लेकिन पलंग निर्दोष है। लेकिन मैडम, आप ये सब कैसे कह सकती हैं? बिपाशा भाग गई। अबे ये हम ऐसे कह सकते हैं कि पलंग जो जासूसी नॉवेल्स पढ़ता है वो बहुत ही फेमस टाइप के नॉवेल्स हैं जो लाइब्रेरी से कोई भी उठा के ले जा सकता है पढ़ने के लिए। उसमें बुरी बात उठा के ले जा सकता है सर, कोई भी उठा के ले जा सकता है। जो चीज पसंद आ जाए उठा के ले जाए। हैं? प्लीज कंटिन्यू। जो कोई भी लेकर जा सकता है पढ़ने के लिए, लेकर भी गए कई लोग। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि पलंग कौन सी नॉवेल पढ़ता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस शाम को हमला हुआ उस शाम को पलंग कौन सी नॉवेल पढ़ने वाला था, ये किस किस को पता था। तो भाई ऐसा है कि हमने फिर लाइब्रेरियन से जरा पूछताछ करी, फ्रेंडशिप बढ़ाई कि जरा बताइए, दिमाग पे जोर डालिए कि ऐसा कौन है, कोई व्यक्ति है जो इंक्वायरी कर रहा हो कि पलंग कौन सी नॉवेल लेके गया है पढ़ने के लिए। और हमारी अच्छी किस्मत यो है कि लाइब्रेरियन को याद था और उसने हमें बता दिया है कि वो इंसान कौन है, और वो जो कोई है वही है जिसने हमले करे हैं, और वही है मुजरिम। तो मैडम वो कौन है ये आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझसे अब बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मैं उसकी जान ले लूंगा, खून पी जाऊंगा उसका। मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ, वो आदमी है। मैं तो लड़की हूँ। हाँ, यो भी है। यो पप्पू। पप्पू तू? हाँ, यो पप्पू। इसे बेरा था कि पलंग को जोर जोर से किताब पढ़ने की आदत है। इसने लाइब्रेरियन से इंक्वायरी करी कि पलंग कौन सी नॉवेल पढ़ रहा है। पहले इसने विनोद पे हमला करा, फिर जब पुलिस ने पलंग को छोड़ दिया, अरेस्ट नहीं करा, तो इसने दूसरा हमला करा इस सांड पे। हाँ, एक ही बात है बे, गेमू। सांड जैसा तो हो रहा है, कॉलेज में जो है पढ़ रहा है, बिल्कुल ही शर्म ना आ रही। और ये यो बताएगा कि इसने यो सब क्यों करा।
मठरी के लिए। हैं? क्या एक मटरी के लिए तुमने किसी पे हमला करवा दिया? तो यार तुम कचौड़ी के लिए तो जान ले लोगे किसी की। शाबाश। अबे खाने वाली मटरी की बात नहीं कर रहा है बे, ये इस मटरी की बात कर रहा है वो। लेकिन तुमने ये सब मेरे लिए क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और तुम इस चंपू पलंग से लाइन मार के रहूंगा। तो मैंने सोचा कि उस विनोद को मार दूं ताकि इस पे शक जाए पलंग पे और दोनों फंस जाए और फिर मैं तुम पे लाइन मार के रहूंगा। लाइन मारना पाप है। वेल केस हो गया है खत्म इज़दा। मेरी सास मुझ पे करती है सितम इज़दा। बढ़िया करती है। मैडम अगर आप नहीं होती तो हाँ हाँ बोलना, अब क्या? मुझे कौन बचाता? रामलाल निर्दोष है। नहीं, हाँ रामलाल तो निर्दोष है। पलंग दोस्त, हम दोनों को भी माफ कर दो ना। चप्पल चल गई चांदनी चौक में। हाँ ठीक है, चलो ऐसा है, खाना खाली करो। अरे बाल को इसको लेके जाओ, कर ली को जरा।